Good morning, students. Today I am going to start chapter number 4 in the Kingdoms of Fools. Class 9th English Movement, chapter number 4. I have already taught of this chapter, part first and second. मैंने पार्ट फर्स्ट और सेकेंड इस चैप्टर का पढ़ा दिया है. चैप्टर पार्ट 3 पढ़ाने चल रहा हूँ आज. इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जब मर्चेंट उस गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाता है तो उसने कहा सर मेरा कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, मेरा कोई कसूर नहीं है, रिच मर्चेंट का कसूर है जिसने मुझे दिया था बनाने के लिए. और आपको पता है कि जो रिच लोग हैं कितने इम्पेशेंट होते हैं. तो उसके आगे कहानी शुरू करते हैं लोग. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which had now which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? उसने कहा कि वो धनी व्यक्ति कौन है. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor man's jewelry? वो धनी व्यक्ति कौन है जिसने तुम्हें इस बेचारी महिला के आभूषण बनाने से रोके रखा, उसे सड़क पर आने जाने के लिए विवश कर दिया, जिससे इस राजमिस्त्री का ध्यान इतना भटक गया कि उसने दीवार खराब बना दी जो एक निर्दोष व्यक्ति पर गिर पड़ी और उसकी जान ले ली. क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द goldsmith named the merchant. The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, though the king back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I'm innocent." सुनार ने व्यापारी का नाम बताया. द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट. सुनार ने व्यापारी का नाम बताया और वह वही व्यक्ति था जो उस घर का असली मालिक था जिस घर की दीवार गिर गई थी. अब न्याय अंतिम चरण पर आ पहुंचा. राजा ने सोचा अपराधी वही व्यापारी निकला. जब उसे कठोरतापूर्वक राज दरबार में वापस बुलाया गया वह चीख मारता आया, चिल्लाते हुए आया. कहा मैं वह व्यक्ति मैं नहीं था जिसने आभूषणों का ऑर्डर दिया था. उसने कहा हुजूर मैं नहीं था जिसने ऑर्डर दिया था, वो तो मेरे पिताजी थे, उनका देहांत हो चुका है, मैं निर्दोष हूँ. उसने कहा आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर but the king consulted his minister and ruled decisively, it's true, your father is the true murderer. कहा उन्होंने कहा कि इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर. मतलब कि सुना यह सच है कि तुम्हारे पिता असली कातिल हैं. राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसिजनली. राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की तथा निर्णय दे दिया और कहा कि इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर. ये सच है कि तुम्हारे पिता असली कातिल हैं. ही इज डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस. बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. राजा ने कहा कि इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर. ही इज डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. उन्होंने कहा यह सच है कि तुम्हारे पिता असली कातिल हैं. असली कातिल तुम्हारे पिता हैं, लेकिन अब वो संसार से जा चुके हैं, मर चुके हैं. पर उनके स्थान पर किसी को तो दंड मिलना ही चाहिए. तुमने अपने अपराधी पिता की संपत्ति विरासत में पाई है, उनकी संपदा, उनके पाप भी, सब कुछ तुम लिए. जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे फौरन पता चल गया था कि तुम ही इस निर्मम अपराध की जड़ हो. तुम्हें मरना ही होगा, तुम्हें मरना ही होगा. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. The king too worried about it.
राजा ने आदेश दे दिया कि फांसी के लिए टिकटी तैयार की जाए। राजा ने आदेश दे दिया कि फांसी के लिए टिकटी तैयार। जब सेवक खूंटी को नुकीला बना रहे थे, उसी समय अपराधी को सूली पर चढ़ाने हेतु, जब खूंटी को नुकीला बना रहे थे अपराधी को फांसी चढ़ाने हेतु और उसे तैयार कर लिया, तो राजमंत्री को महसूस हुआ कि धनी व्यापारी इतना दुबला पतला है कि वह सूली पर अच्छी तरह से फिट नहीं बैठेगा। उसने राजा को सहज बुद्धि से निवेदन किया और राजा को भी इस बात की चिंता हो गई। राजा को भी इस बात की चिंता हो गई। What shall we do? He said. What shall we do? He said. When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on that disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. राजा ने आदेश तो दे दिया था, अब क्योंकि वो स्टेक पे फिट नहीं बैठ रहा था, तो अब राजा देखिए क्या करें। अब करें व्हाट शैल बी डू, अब हम क्या करें। ही सेड, उन्होंने कहा, व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम, उसने कहा कि अब हम क्या करें। वह बोला जब उसे अचानक समझ में आया कि वह किसी भी मोटे व्यक्ति की खोज लें, तभी उसे समझ में आया कि वह किसी भी मोटे व्यक्ति को खोज लें। When suddenly it struck him, तभी उसके दिमाग में आइडिया आया कि वो किसी मोटे व्यक्ति को खोज लें। That they needed to do was to find a man fat enough to fit it. वो किसी ऐसे मोटे व्यक्ति को खोज लें जो सूली पर फिट बैठ सके। उस सूली The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. और नौकरों को पूरे शहर में ये खोजने के लिए भेज दिया गया कि इतना मोटा व्यक्ति जो मिल सके और जो सूली पे फिट हो। नौकरों को पूरे शहर में खोजने के लिए भेज दिया गया कोई इतना मोटा व्यक्ति मिल सके और उस सूली पर फिट हो। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. और उनकी नज़र उस शिष्य, उस चेले पर पड़ी जो महीनों तक केले, चावल, घी तथा घी खाकर मोटा हो गया था। What have I done wrong? जब उसको लोग पकड़े तो उसने कहा कि What have I done wrong? मैंने कौन सा अपराध किया है। I am innocent, मैं निर्दोष हूँ। I am a सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ। He cried. That may be true. वो चिल्लाया। उसने कहा मैंने कौन सा अपराध किया, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। He cried, वो चिल्लाया। So that may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. They said and carried him to the palace of execution. He remembered his wise Guru's word. This is a city of fools. You don't know what they will do. While he was waiting for death, he prayed to his Guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The Guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far, and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple, who had got himself into such a scrape through love of food. उन लोगों ने बताया, नौकरों ने बताया कि दैट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है, पर यह तो शाही आदेश है। बट इट्स अ रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ, बट ये तो शाही आदेश है कि हम एक ऐसे मोटे व्यक्ति को खोज लें जो सूली पर फिट बैठ जाए। दे सेड, उन लोगों ने कहा, और उसको सूली के पास ले गए। शिष्य को अपनी ज्ञानी गुरु की बात याद आने लगी। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, उस शिष्य को अब अपने ज्ञानी गुरु की बात याद आने लगी। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, उन्होंने कहा था मूर्खों की नगरी है, तुम्हें नहीं पता कि अगले क्षण तुम्हारे साथ क्या करेंगे। जब वो अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा था, while he was waiting for death, जब अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा था, he prayed to his गुरु, अपने गुरु, मन में ही अपने गुरु की प्रार्थना की कि उसकी आवाज़ जहाँ कहीं भी हो उसकी चीख पुकार को सुने। गुरु साहब एवरीथिंग इन विजन,
गुरु ने भी सब कुछ देख लिया। गुरु ने भी एक स्वप्न में, छाया में सब कुछ देख लिया। उनमें चमत्कार था कि वो फ्यूचर भी देख सकते थे, प्रेजेंट पास्ट सब देख सकते थे। वो तुरंत अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए पहुंच गए, जिसने अपने आप को खाने की लालच में, भोजन के लालच में इस तरह से फंसा लिया था, मुसीबत में फंसा लिया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of king, who is greater, the guru or the disciple? जैसे ही वो आए, अपने शिष्य को डांटना शुरू कर दिया, डांटा फटकारा तथा धीरे से कुछ कहा। फिर राजा के पास गए, बोले, सर्वाधिक बुद्धिमान महाराज, बताइए कि बड़ा कौन है, गुरु या शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क? राजा ने कहा, जाहिर सी बात है, गुरु ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? देन पुट मी द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। तो गुरु ने कहा, तो फिर पहले मुझे सूली पर चढ़ाइए, उसके बाद मेरे शिष्य को चढ़ाइए। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, Me first, you brought me here first, put me to death first, not him. जैसे ही when the disciple heard it, जैसे ही उस शिष्य ने इसको सुना, वो समझ गया और तुरंत गुहार लगाने लगा। जैसे ही उसने सुना, वो समझ गया और तुरंत गुहार लगाने लगा कि पहले मुझे चढ़ाइए, आप पहले मुझे लाए थे, इसलिए पहले मुझे मौत मिलनी चाहिए, इसलिए पहले मुझे मौत मिलनी चाहिए। वेट। The guru and the disciple now got into a fight. The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, Why do you want to die? We choose him because we needed a fat man for the stag. गुरु शिष्य की इस बात पर झगड़ा, द गुरु एंड डिसाइपल नाउ गट इनटू अ फाइट। अब गुरु और शिष्य की इस बात पर झगड़ा हो गई थी कि पहले मृत्यु कौन, पहले कौन मरेगा। इस बात पर वो लोग झगड़ा करने लगे। तभी राजा उनसे पूछे, द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। राजा इस व्यवहार को देखकर हैरान हो गया था। उसने गुरु से पूछा कि आप मरना क्यों चाहते हैं? हमने तो इस व्यक्ति को चुना क्योंकि हमें सूली के लिए एक उपयुक्त मोटा व्यक्ति चाहिए था। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु ने कहा कि आप मुझसे ऐसे प्रश्न न करें, पहले मुझे सूली पर चढ़ाएं। गुरु ने उत्तर दिया, वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। राजा ने कहा, क्यों? कुछ तो राज अवश्य है, और बुद्धिमान व्यक्ति की भांति मुझे भी समझाओ, मुझे बताओ क्या राज है। तो आगे देखिए, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु। द किंग गिव हिम हिज solemn word. The guru took him aside out of the servant earshot and whispered to him, Do you know why we want to die right now? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of the God of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. And whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first remember. तो उसने, मंत्री ने कहा, गुरु ने कहा था
कि विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ, क्या आप मुझे वचन देंगे कि अगर मैं आपको रहस्य बता दूं तो आप मुझे पहले मृत्युदंड दे देंगे? गुरु ने पूछा। राजा ने उसे वह पवित्र वचन दे दिया। गुरु उसे एक ओर ले गया जहाँ नौकर चाकर उसकी बात सुन न सके। उसने राजा से कानाफूसी की, क्या आप जानते हैं हम सभी क्यों मरना चाहते हैं? हम दोनों ही। हम समस्त संसार का भ्रमण कर चुके हैं पर हमें आपके जैसे नगरीय अथवा राजा नहीं मिल पाया। आपकी बनाई सूली परमात्मा की न्याय की सूली है, यह नई है। इस पर अब तक किसी अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया गया। जो व्यक्ति भी इस पर पहले मरेगा वह इस देश का राजा बनकर पुनर्जन्म लेगा, और जो उसके पश्चात मरेगा वह इस देश का भावी मंत्री बनेगा। हम अपने सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं। कुछ दिनों तक हम राजा तथा राजमंत्री बनने का आनंद लेना चाहते हैं। अब आप अपना वचन पूरा करें महाराज, हमें फांसी दे दी। याद है मैं पहले मरना चाहूँ, आपको याद होना चाहिए। Okay student, today is good enough. We shall read next chapter, next page in next part.